हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। आई एम मनोज कुमार, सीनियर फैकल्टी इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आज मैं कवर करने वाला हूँ इन फॉर द सब्जेक्ट कम्युनिकेशन। सब टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ईएस हो या गेट हो, दोनों ही एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी सी मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहूंगा। आप लोगों का गेट का एग्जाम भी आने वाला है। आप लोगों ने अभी 3-4 महीने बाद फॉर्म निकल आएगा, उसके बाद आपका फैब में एग्जाम होगा, ईएस का भी एग्जाम होगा। तो दोनों ही एग्जाम के लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ध्यान से पढ़ना ये टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकेंड बात, निम्बस लर्निंग पे अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे जाए तो आप निम्बस लर्निंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिले उसका, तो आप रिकॉर्डेड भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही मोड अवेलेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ओके, लाइव में भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा और प्लस आप अगर सिर्फ रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। तो आप घर बैठ के अपनी तैयारी करते रहो। बिल्कुल कोरोना का समय चल रहा है, आप सारे लोगों को पता है, ऑफलाइन अभी बंद है सब जगह। तो आप अपनी तैयारी घर बैठ के, क्योंकि आप लगभग 1.5 साल हो गया है कोरोना चलते चलते, तो आप कब तक बैठे रहोगे। तो आप अपनी तैयारी अपने घर से एकदम परफेक्ट वे में आप निम्बस लर्निंग से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाओ, निम्बस ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप लाइव या ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? आप लोगों को मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पता है कि मॉड्यूलेशन में वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ कैरियर, जो हमारा कैरियर सिग्नल है AC cos 2π FCT, जो हमारा कैरियर क्या होता है CT बराबर AC cos 2π FCT प्लस फाई। इसके 3 पैरामीटर हैं। एक हमारा ये पीक एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड है। FC हमारा फ्रीक्वेंसी है, FC हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, और फाई क्या है फेज है। ये 3 पैरामीटर है, पीक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। इन तीनों पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अगर कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, तो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही हो विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज वेरी कर रहा हो तो क्या कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का जो पीक एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी करता है लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हो in amplitude modulation the peak amplitude of the carrier signal varies linearly with respect to message signal amplitude variation, message signal amplitude variation। ओके, सो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। आपको एकदम बेसिक से 0 लेवल से बेटा निम्बस लर्निंग की एक खास बात है, कोई भी टॉपिक को एकदम बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल से, मतलब किसी को अगर अपना बीटेक का भूल भी गया हो, कोई भी चीज याद ना हो, तो भी एकदम 0 लेवल से एकदम एक्सट्रीम टॉप लेवल तक जाते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन चाहे पास्ट ईयर को हो,
आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि निम्बस लर्निंग अपने जो लाइव कोर्सेस में क्या क्या प्रोवाइड कराता है। क्लासेस तो चलती ही हैं, क्लासेस तो नॉर्मल चलती हैं, साथ में हम आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी क्लास में करवाते हैं जो लगभग कहीं पर भी नहीं होते हैं। डीपीपी हम आपको देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो क्वेश्चंस भी क्लास में ही डिस्कस होते हैं। ठीक है, फैकल्टी अपने, मैं भी अपने नंबर हर स्टूडेंट के साथ में शेयर करता हूं। जब भी स्टूडेंट को डाउट आए मेरे को मैसेज करे, मैं उसका आंसर, वैसे जनरली तो मैं उसका आंसर 5-10 मिनट में ही कर देता हूं अगर मैं खाली होता हूं, लेकिन अगर मैं क्लास में हूं तो आप ये मान लो 5 to 6 आवर्स के बाद उसका रिप्लाई उसके पास में पहुंच जाता है। कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये फैसिलिटी भी है। अगर कोई डाउट आ रहा है आफ्टर द क्लास मान लो कम्युनिकेशन की खत्म हो गई और आप आगे क्वेश्चन लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो डाउट आ रहे हैं जनवरी में, दिसंबर में, कोई भी डाउट आ रहा है तो फैकल्टी से वो कंसल्ट भी कर सकता है फोन करके कि सर मेरे को इन क्वेश्चंस में डाउट है, ये क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको निम्बस लर्निंग के ऑनलाइन कोर्स में अवेलेबल है। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती है, हर एक स्टूडेंट को यहां पर प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती है टिल योर सिलेक्शन। उसके बाद आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहां पर चलता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, उनकी वीडियोस भी आप इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, तो अब देखते हैं, सपोज मैंने मैसेज सिग्नल लिया, मेरा जो मैसेज सिग्नल है मैंने लिया, ये है हमारा एम्प्टी, मैसेज सिग्नल हमारा क्या है, एम्प्टी है, और कैरियर सिग्नल हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है CT बराबर AC cos 2 पाई FC t, AC cos 2 पाई FC t, यही है, ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर है। तो कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, कैरियर आफ्टर मॉड्यूलेशन, या इसी को अपन बोलते हैं AM सिग्नल, AM सिग्नल। क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड। ये तो यहां पर पीक एम्पलीट्यूड AC है, तो यहां पर आ जाएगा AC डैश cos 2 पाई FC t, और ये जो AC डैश है, नया AC डैश आया है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैसेज सिग्नल के। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा ये पीक एम्पलीट्यूड यहां पर क्या होगा, वेरी करेगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा मेरी, AC डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MT। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये आ जाता है AC। यहां पर हम ये एक्स्ट्रा, K तो कांस्टेंट है, यहां पर हम ये एक्स्ट्रा 1 लेते हैं यहां पर। हालांकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कई सारे आगे भी टाइप्स हैं, ओके, उनमें ये 1 अपन हटा देते हैं, किसी में 1 हटा, डबल साइड बैंड में ये अपन 1 हटा देते हैं, सिंगल साइड बैंड में और भी अपन इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। पर यहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपन को यहां ये 1 एक्स्ट्रा भेजने का रीजन है, कोई बता सकता है वो रीजन क्या है? सोचो 5 सेकंड कि ये सर ने यहां पर अगर मैं ये 1 ना भी लिखता तो ये लिख देता AC के MT, प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया के, तब भी लीनियरली वेरी कर रहा है। लेकिन हम यहां पर ये एक्स्ट्रा 1 भेजते हैं, ये 1 प्लस ये एक्स्ट्रा 1 भेजते हैं। इसका लॉजिक क्या है, यूज क्या है इसका? तो इसका यूज क्या है बेटा, जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसका डीमॉड्यूलेशन करेंगे अपन, तो डीमॉड्यूलेशन इस 1 से क्या हो जाता है, सिंपल। इसका यही लॉजिक है कि ये एक्स्ट्रा 1 भेजने से हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, सिंपल। बस इसका ये फायदा है। तो हमारा AM, ये AC डैश की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो हमारा AM सिग्नल आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, देखो यहां पर, तो हमारा AM सिग्नल आ जाएगा AC 1 प्लस KMT इंटू cos 2 पाई FC t। ओके, तो यहां पर हमारा इसको अगर अपन, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन ऑफ, दिस इज माय जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AM signal. So this is my general expression of AM signal.
ओके, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल। क्लियर है? तो अपन अब इसको थोड़ा सा खोलते हैं, तो ये आ जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो ये तो हमारा एक्चुअल कैरियर है, यही हमारा था एक्चुअल कैरियर। और MT में अगर मैं cos 2 पाई FCT का मल्टीप्लाई करा दूं, आप लोगों ने पढ़ी होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी कि किसी भी सिग्नल XT का, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी कि किसी भी सिग्नल XT का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें cos 2 पाई FCT के साथ में, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 XF माइनस FC प्लस XF प्लस FC। तो क्या होता है, अगर XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म XF है तो XT इंटू cos 2 पाई FCT का क्या होता है, FC से राइट शिफ्ट हो जाता है और FC से लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो वही यहां पर है, MT का मल्टीप्लाई अगर हम cos 2 पाई FCT से कराएंगे तो मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में FC से राइट शिफ्ट हो जाएगा और FC से लेफ्ट शिफ्ट होने से जो हमारा मैसेज सिग्नल, जो लो पास सिग्नल था, वो जितनी ज्यादा FC होगी उतना ही वो कहां पहुंच जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी में। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट की थी, शिफ्ट होने से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो एंटीना हाइट कम हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट मैसेज सिग्नल को भेजेंगे तो एंटीना हाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों को याद होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो MT का मल्टीप्लाई cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई होने से हमारा मैसेज सिग्नल FC से राइट शिफ्ट हो जाता है और FC से हमारा क्या शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? तो हम इसी को क्या बोलते हैं, यही हमारा काम का चीज हमारी सिर्फ यही है। दिस इज कॉल्ड माई मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यहां पर जो अपन ये एक्चुअल एक्स्ट्रा कैरियर भेज रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कैरियर भेज रहे हैं, इसका रोल क्या है, इसका रोल बस इतना है कि इससे बस डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, सिंपल। डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल, इससे हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। बस इसका इतना ही रोल है। ये एक्स्ट्रा कैरियर भेजने का हमारा यहाँ फायदा क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एक्स्ट्रा 1 किया था ना, उस 1 की वजह से, ये जो 1 की वजह से यहां पर ये एक्स्ट्रा कैरियर आ गया। इस एक्स्ट्रा कैरियर की वजह से हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, आसान। बस इसका रोल ये है। पर इसका नुकसान क्या है, ये एक्स्ट्रा भेज रहे हैं अपन, 1 एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आया। तो डिसएडवांटेज क्या है, ये डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि पावर हमें ज्यादा भेजनी पड़ती है, पावर ज्यादा भेजनी पड़ती है। ये इस चीज का क्या है, डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों क्लियर है, बोलो बेटा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एकदम क्लियर हैं। ओके ओके, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एएम सिग्नल हमारा कितना आ गया, एएम सिग्नल हमारा कितना आ गया, AC 1 प्लस KMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC KMT इंटू cos 2 पाई FCT। तो अगर मैं इसकी पावर निकालूं, जनरल एक्सप्रेशन पावर का, हालांकि सारे लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, मैं वो भी डिराइव कराऊंगा अभी आगे, ठीक है। लेकिन वो PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 वो सिर्फ सिंगल टोन सिग्नल के लिए, आप कह सकते हो मैसेज सिग्नल जब हमारा AC cos 2 पाई FCT, AC cos 2 पाई FMT हो, तभी वो वैलिड है PT। साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए ही पावर का फॉर्मूला वो वैलिड है, PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। वो फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से पावर कितनी आएगी, इसकी पावर कितनी होगी, cos की AC स्क्वायर बाई 2R, और इसकी पावर कितनी होगी, AC स्क्वायर KA स्क्वायर M स्क्वायर T बाय 2R। अब M स्क्वायर T हम यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारी पावर होगी किसकी, MT की, क्योंकि हमें MT हमें अननोन है, यहां पर नोन नहीं है, हम पता नहीं हम कौन सा मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं। तो वी विल कंसीडर M स्क्वायर T विल बी द पावर ऑफ MT। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल पावर ऑफ AM विल बी
PT बराबर AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर बाई 2R इंटू के स्क्वायर P, जहां पर M स्क्वायर T को हमने P लिख दिया और P हमारा क्या है, जनरल बन जाएगा पावर ऑफ MT। तो यहां पर टोटल पावर कितनी आ जाएगी, नाउ टेक AC स्क्वायर बाई 2R कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर P और AC स्क्वायर बाई 2R। अगर हमारा कैरियर क्या था, कैरियर हमारा क्या था, CT बराबर हमारा था AC cos 2 पाई FCT। तो अगर मैं इसकी पावर निकालूं कैरियर पावर तो वो कितनी होगी, AC स्क्वायर बाय 2R। हमारी जो कैरियर पावर होगी वो कितनी होगी, AC स्क्वायर बाय 2R। क्लियर है। तो AC स्क्वायर बाय 2R की जगह हम कैरियर पावर PC लिख सकते हैं। तो टोटल पावर हमारी कितनी आ जाएगी, PC 1 प्लस के स्क्वायर P। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई टोटल पावर। इसमें आप किसी का भी पावर निकाल सकते हो, कोई भी मैसेज सिग्नल गिवन हो आपको, कोई भी, जहां पर P क्या है, जहां पर P क्या है बेटा, पावर ऑफ MT। तो ये मैंने जनरल फॉर्मूला डिराइव कर दिया टोटल पावर का, PT बराबर PC 1 प्लस के स्क्वायर P। किसी भी मैसेज सिग्नल के लिए, किसी भी मैसेज सिग्नल के लिए आप टोटल पावर यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। तो गेट में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो साइनोसॉइडल के लिए नहीं आते हैं, वो कोई भी ट्रायंगुलर वेव दे दी, ठीक है, या रेक्टेंगुलर वेव दे दी, साइनोसॉइडल वेव नहीं दी अगर मैसेज सिग्नल में, तो वहां पर आप PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 नहीं लगाएंगे, वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब मैं आपको इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा आगे जब मैं सिंगल टोल लूंगा। तो अब आप यहां पर देखो, तो मैंने माना MT है हमारा कोई मैसेज। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। तो हमने माना कोई भी हमारा MT है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, इट विल लुक लाइक दिस। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ भी है, मान लो ये माइनस FM से FM तक, यहां पर वैल्यू M0 है। दिस इज माई MF वर्सेस F, दिस इज माई MF वर्सेस F। ओके, तो इसकी बैंडविड्थ, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ कितनी होगी, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ कितनी होगी, कितनी होगी, बैंडविड्थ क्या होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, FM, और लोएस्ट कितनी है, 0, सो इट विल बी FM हर्ट्ज। तो मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ हमारी कितनी आ गई, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ विल बी FM हर्ट्ज। ओके बेटा, तो ये हमारी मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ आ गई। कैरियर हमारा क्या है, AC cos 2 पाई FCT। AC cos 2 पाई FCT का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा बेटा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा हमारा, दो इंपल्स आएंगे, कहां कहां आएंगे, दो इंपल्स, एक FC पे और एक माइनस FC पे, एक FC पे और एक माइनस FC पे। और यहां पर जो वेट होगा वो कितना होगा, AC बाय 2। इनका वेट कितना होगा, AC बाय 2। सो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माई कैरियर सिग्नल CT इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT। और ये क्या आएगा, दो इंपल्स आएंगे, माइनस FC पे और प्लस FC पे। ओके, और वेट कितना होगा दोनों के, AC बाय 2। ओके ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना AM सिग्नल। AM सिग्नल क्या था, AC 1 प्लस के MT इंटू कॉस 2 पाई FCT। AC 1 प्लस के MT इंटू कॉस 2 पाई FCT। तो कितना आ जाएगा, AC कॉस 2 पाई FCT प्लस AC के MT इंटू कॉस 2 पाई FCT। अब अगर अपन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो कैसा बनना चाहिए, यहां पर मैं बना रहा हूं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो AC cos 2 पाई FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दो इंपल्स होंगे, कहां कहां होगा, माइनस FC पे, एंड वन विल बी एट प्लस FC। और दोनों के वेट कितने होंगे यहां पर, हेयर इट विल बी AC बाई 2 एंड हेयर ऑल्सो इट विल बी AC बाय 2। अब हमें MT इंटू कॉस 2 पाई FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है।
तो mt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है m0 माइनस fm से fm, ये हमने माना कि mt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। तो mt इंटू कॉस 2 पाई fct का बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये जो mf है मेरा वो fc से राइट शिफ्ट हो जाएगा और fc से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर मैंने आपको बताया था, यहां पर हाँ xt इंटू कॉस 2 पाई fct का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बताया था, 1/2, और 1/2 से डिवाइड हो जाता है x f माइनस fc और x f प्लस fc। f माइनस fc क्या होगा, fc से राइट शिफ्ट, और f प्लस fc क्या होगा, fc से लेफ्ट शिफ्ट। तो वही हम यहां पर करेंगे कि ये मेरा mf है, इसको fc से राइट शिफ्ट करोगे तो ये माइनस fm कहां पहुंच जाएगा, fc माइनस fm पे, और ये fm कहां पहुंच जाएगा, fc प्लस fm पे। तो ये पहुंच जाएगा, तो ये यहां पर ऐसा आ जाएगा, ये कहां पर पहुंच जाएगा, fc माइनस fm पे और fc प्लस fm पे, और जीरो फ्रीक्वेंसी मेरी कहां पहुंच जाएगी, fc पे। और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो यहां पर वैल्यू कितनी है, ये m0 है और 1/2 का और मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि बाहर 1/2 आता है, और साथ में हम यहाँ एक्स्ट्रा ac के का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियर है, अगर टाइम डोमेन में आप ac के का मल्टीप्लाई कराओगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ac के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर ac के का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये आएगा एग्जैक्टली। सिमिलरली fc से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, माइनस fc माइनस fm और माइनस fc प्लस fm। यहां पर भी सेम आएगा, m0/2 इंटू ac के। सो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माय AM सिग्नल। ये हमारे AM सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर मेरा मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। पहले मैंने आपको टाइम डोमेन में बताया था, नाउ दिस विल बी इन योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, अब अगर मैं इसकी बैंडविड्थ की बात करूं, AM बैंडविड्थ की बात करूं तो AM बैंडविड्थ कितनी होगी, ये रहा AM सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, AM सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बैंडविड्थ क्या होती है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ये रही माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, fc प्लस fm माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, fc माइनस fm। तो fc और fc हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन दिस बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, टू fm। तो हमारा मैसेज सिग्नल जो बैंडविड्थ आई है, मैसेज सिग्नल जो मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ अगर मेरी fm है तो AM सिग्नल बैंडविड्थ कितनी आई है, AM सिग्नल बैंडविड्थ कितनी आई है, 2fm। कितनी आ गई, 2fm। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। तो ये AM बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया, AM की बैंडविड्थ। AM सिग्नल को अगर अपन को ट्रांसमिट करना है तो हमें कितनी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी, 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल। याद रखना 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। टोटल पावर मैंने निकलवाई दी थी जनरल। अब अपन एक सिंपल केस जो आप लोगों ने अपने बीटेक में पढ़ भी रखा होगा, सिंगल टोन साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए अपन अब अपना ये डिराइव करते हैं। तो हम जाते हैं यहां पर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। कहां पर जाएंगे, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ओके, तो अगर हम सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में जाएंगे, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में हम एमटी मैसेज सिग्नल को क्या मानते हैं, मैसेज सिग्नल को क्या मानते हैं, एमटी क्या है, AM cos 2 पाई FM t। एमटी बराबर AM cos 2 पाई FM t। ओके, और कैरियर हमारा क्या है, कैरियर है हमारा CT बराबर AC cos 2 पाई FC t। ओके, और हम AM का एक्सप्रेशन क्या मान रहे हैं, AM का एक्सप्रेशन मान रहे हैं AC 1 प्लस KMT इंटू cos 2 पाई FC t। तो MT की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। MT की वैल्यू कितनी है, AM cos 2 पाई FMT, AC 1 प्लस KAM इंटू cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FC t। यहाँ पर ये जो टर्म है KAM, यहाँ पर स्पेशल इसका नाम है
क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, के ए एम। तो के ए एम हमें बताता है कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना वेरी हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि यहां तो ये कांस्टेंट है, 1 के साथ में वेरी कौन सी चीज हो रही है, ये टाइम के साथ में। तो ये के ए एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा कितना वेरी होगा, के ए एम। ओके, तो हम यहां पर इसको स्पेशल नाम देते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, म्यू। म्यू क्या बताता है, के इंटू ए एम। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, म्यू बराबर मैक्सिमम ऑफ के एम टी। मतलब मैक्सिमम मेरा मैसेज सिग्नल कैरियर का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना वेरी करेगा, इसलिए हम यहां पर क्या लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ के एम टी। तो हमने एम टी की, एम टी हमारा क्या था, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, के एम। इस म्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। म्यू हमारा 0 से 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। 0 से 1 के बीच में है, देन वी विल कॉल एज अंडर मॉड्यूलेशन। इक्वल टू 1 है, वी विल कॉल इट एज क्रिटिकल। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और म्यू ग्रेटर देन 1 है, हम इसको बोलते हैं ओवर, क्या बोलते हैं बेटा, ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन। तो इसकी खास बात क्या है, आप आगे डीमॉड्यूलेशन में जाओगे तो अगर म्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, देन डीमॉड्यूलेशन हमारा क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल। डीमॉड्यूलेशन हमारा क्या होता है, सिंपल। और म्यू ग्रेटर देन 1 है तो डीमॉड्यूलेशन हमारा क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन इज, म्यू ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। 0 और 1 के बीच में है तो डीमॉड्यूलेशन क्या है, सिंपल। यहां तक कि इक्वल टू 1 के लिए भी डीमॉड्यूलेशन क्या रहता है, सिंपल। लेकिन ग्रेटर देन 1 के लिए डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। इसका रीजन जब अपन क्या पढ़ेंगे, डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा क्यों कॉम्प्लेक्स होता है और क्यों सिंपल होता है। ओके ओके, तो हम यहां पर वापस जाते हैं। तो हम इस के ए एम की जगह क्या पुट कर देते हैं, म्यू। इस के ए एम की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, म्यू पुट कर देते हैं। तो सिंगल टोन के लिए जो ए एम सिग्नल निकल के आता है, सिंगल टोन के लिए जो ए एम सिग्नल निकल के आता है, सो दिस विल बी इक्वल टू ए सी 1 प्लस म्यू कॉज 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी। तो आप देख रहे हो कितना स्मूथ, हर एक डेरिवेशन प्रॉपर रीजनिंग के साथ में चल रहा है। तो निम्बस लर्निंग की बेटा यही खास बात है। हर चीज ऐसा नहीं है कि आप याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, नहीं, हर चीज प्रॉपरली डिराइव होगी एकदम बेसिक से। जो बेसिक से होती है ना, एज ए डेरिवेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एकदम ग्राउंड लेवल, एकदम जीरो लेवल से अपन अपना डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम जहां तक जाते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस होती है यहां पर निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा जल्द ही जाके मोबाइल उठाओ, ऐप डाउनलोड करो निम्बस लर्निंग का और ज्वाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस निम्बस लर्निंग के स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। ओके, सो ये हमारा एएम आ गया। तो एएम सिग्नल हमारा कितना आ गया, ओके तो हमारा यहां पर क्या आ गया है, ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू कॉज 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी। ओके, तो ये हमारा आ गया ए एम का ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू कॉज 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी। तो ये कॉज ए कॉज बी लगाओगे, कॉज ए कॉज बी लगाओगे, तो कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी इक्वल टू ए सी कॉज 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉज 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी
प्लस ए सी म्यू बाई टू कॉज 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल टोन एम। ये हमारा एक्सप्रेशन किसका है? सिंगल टोन एम का, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस ए सी म्यू बाई टू कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। तब आप यहां पर जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं, ए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, तो देखो बेटा, ये एफ सी पे जो आ रहा है इंपल्स, ये किसकी वजह से आ रहा है? कैरियर की वजह से। सो दिस विल बी कॉल्ड एज कैरियर कंपोनेंट। ये माइनस एफ सी पे भी किसकी वजह से आया था? कैरियर की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं कैरियर कंपोनेंट। एफ सी से जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एफ सी से ऊपर वाला पार्ट है, वी विल कॉल इट एज अपर साइड बैंड। अपर साइड बैंड, तो यहां पर इसको अपर साइड बैंड। और एफ सी से जो बिलो वाला पार्ट है, वी विल कॉल इट एज लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड। तो एएम स्पेक्ट्रम में दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एएम स्पेक्ट्रम। इसको अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको क्या बोलते हैं? एएम स्पेक्ट्रम। एएम स्पेक्ट्रम में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कैरियर कंपोनेंट होता है, एक अपर साइड बैंड, एबव एफसी वाले को अपन अपर साइड बैंड बोलते हैं, और बिलो एफसी वाले को अपन क्या बोलते हैं? लोअर साइड बैंड। और जो एफसी पे है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैरियर कंपोनेंट। तो वही यहां पर अपन अब अगर अपन आगे जाते हैं, सो दिस इज माय एफसी, तो इसको अपन बोलेंगे कैरियर कंपोनेंट। कैरियर कंपोनेंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी एफसी से ज्यादा है, वी विल कॉल इट एज अपर साइड बैंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी से एफसी से कम है, वी विल कॉल इट एज लोअर साइड बैंड। So this is my carrier component, this is my upper side band and this is my lower side band. तो 3 कंपोनेंट यहां पर भी आ रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसका अगर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, तो एमटी मेरा क्या था? एमटी हमारा क्या था? एम कॉस 2 पाई एफ एम टी था। एम कॉस 2 पाई एफ एम टी था। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 2 इंपल्स आएंगी, कहां कहां? माइनस एफ एम और प्लस एफ एम, ए एम बाय 2, ठीक है। कॉस का यही होता है। ए सी सी टी हमारा क्या था? ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 2 इंपल्स आएंगे, एक एफ सी पे और एक, और यहां पर ए सी बाई 2 और ये AC बाई 2, एक FC पे और एक माइनस FC पे। क्लियर है। और अगर अपन AM सिग्नल की बात करें, किसकी बात करें? AM सिग्नल की, तो AM सिग्नल का जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या आएगा? देखो यहां पर बेटा, ये रहा AM सिग्नल सिंगल टोन के लिए, AC cos 2 पाई FCT। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? AC cos 2 पाई FCT का 2 इंपल्स होंगे, एक FC पे and another one will be at minus FC, और यहां पर ये AC बाई 2, और यहां पर अगर अपन जाएंगे AC म्यू बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू T। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका इंपल्स आएगा FC प्लस FM पे, और एक कहां आएगा? माइनस ऑफ FC प्लस FM। और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, या वेट कितना हो जाएगा? इसका डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब भी अपन AC किसी भी कॉज का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो 1/2 डेल्टा एफ माइनस वो फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ प्लस दैट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2, तो AC म्यू बाई 4 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? इंपल्स आएगा कहां पर? FC प्लस FM पे, और इसका वेट कितना होगा? AC म्यू बाई 4। सिमिलरली यहां पर भी आएगा, और यहां पर कितना होगा? AC म्यू बाई 4। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारी टर्म थी वो ये थी, AC cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इंपल्स कहां आएगा? FC माइनस FM पे। कहां पर इंपल्स आएगा? FC माइनस FM पे, AC म्यू बाई 4, और यहां पर आ जाएगा माइनस FC प्लस FM, AC म्यू बाई 4। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? दिस इज माय अपर साइड बैंड, this is my carrier component and this is my lower side band.
दिस इज अवर लोअर साइड बैंड, सॉरी अपर साइड, हाँ माइनस एफ सी प्लस एफ एम है ना, लोअर साइड बैंड, और ये मेरा कैरियर कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही की वजह से आए थे, ये दोनों एक ही टर्म की वजह से आए थे और ये दोनों एक ही टर्म की वजह से आए थे। सो दिस इज कॉल्ड अपर साइड बैंड। ओके, इसकी भी बैंडविड्थ कितनी निकालेंगे? सिंगल टोन एएम बैंडविड्थ, सिंगल टोन एएम बैंडविड्थ कितनी आएगी? हाईएस्ट पॉजिटिव माइनस लोएस्ट पॉजिटिव, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू 2 FM। अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 FM। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट माय सिंगल टोन एएम, सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये अपन लिख सकते हैं जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी उसका 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो सिंगल टोन एएम बैंडविड्थ भी कितनी आ गई? 2 FM। नेक्स्ट, अगर अपन इसकी पावर कैलकुलेट करें तो एएम सिग्नल मेरा कितना आ गया? AC cos 2 pi fct प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 pi fc प्लस fm इंटू टी प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 pi fc माइनस fm इंटू टी। AC cos 2 pi fct प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 pi fc प्लस fm इंटू टी प्लस AC म्यू बाई 2 cos 2 pi fc माइनस fm इंटू टी। तो यहां पर हमारे 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। दिस इज माय कैरियर, दिस इज माय यूएसबी एंड दिस इज माय एलएसबी। तो जब अपन टोटल पावर निकालेंगे तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम जब टोटल पावर लिखते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कैरियर इसकी पावर प्लस अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, तो हम तीनों की पावर ऐड कर देते हैं। क्या ये ऐसा हमेशा ट्रू है? मान लो मेरा यहां पर बैक में जाता हूं मैं, मान लो मेरा xt है, मेरा x1t प्लस x2t 3 सिग्नल का सम है। तो इसकी पावर ऑफ xt क्या? पावर ऑफ x1t प्लस पावर ऑफ x2t प्लस पावर ऑफ x3t। क्या ये हमेशा होता है? xt अगर x1t प्लस x2t प्लस x3t है तो क्या ये पावर, ये आप लोगों का थोड़ा सा मैं सिग्नल का कंसेप्ट बता रहा हूं, क्या ये पावर तीनों पावर का सम हमेशा होता है? ये तभी वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला इट इज वैलिड, तभी ऐड कर सकते हैं ओनली व्हेन x1t x2t एंड x3t आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सारे के सारे एक दूसरे के क्या हो? ऑर्थोगोनल हो, तभी अपन पावर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो पावर ऐड नहीं कर सकते। फिर पावर का वही फॉर्मूला लगाओगे बना, अगर ऑर्थोगोनल ना होते तो फॉर्मूला क्या लगाते? 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रल 0 से t x स्क्वायर t dt। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल होंगे तभी अपन पावर ऐड कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन आप लोगों को सिग्नल में ऑलरेडी बताया जा चुका है, मैं यहां रिवीजन के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहां पर क्या ये तीनों ऑर्थोगोनल हैं? ये भी आपको सिग्नल में बताया गया था कि साइनोसॉइडल सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेसेस आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। तो साइनोसॉइडल सिग्नल हैं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तीनों की, तो ये तीनों क्या है? ऑर्थोगोनल। तो कैरियर, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ऑल 3 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो क्या लिखोगे? कैरियर, यूएसबी एंड एलएसबी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसलिए हम कह सकते हैं ऑर्थोगोनल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पावर, टोटल पावर इन तीनों का सम के बराबर होगी। तो कैरियर कंपोनेंट की पावर, इसकी पावर कितनी होगी बेटा? AC स्क्वायर बाई 2R। इसकी पावर कितनी होगी अपर साइड बैंड की? AC म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2R। इसकी पावर कितनी होगी? AC म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर बाय 2R। ओके, तो अब अपन इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 8R। तो ये कितना आ जाएगा?
टोटल पावर हमारी कितनी आ जाएगी, AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 8R। क्लियर है? AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 8R। तो कितनी आ जाएगी, AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई, इन दोनों को ऐड कर दोगे देन दिस विल बी इक्वल्स टू 4R। तो हम AC स्क्वायर बाई 2R क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 और AC स्क्वायर बाई 2R को अपन क्या लिख सकते हैं, PC। तो टोटल पावर कितनी आ गई, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। तो टोटल पावर हमारी कितनी आ गई, PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द पावर फॉर सिंगल टोन AM। ये तभी वैलिड है जब हमारा मैसेज सिग्नल क्या हो, MT बराबर AM cos 2 पाई FMT। ये फॉर्मूला जो है वो तभी वैलिड है जब हमारा मैसेज सिग्नल MT क्या होना चाहिए, AM cos 2 पाई FMT। क्लियर है? ये तभी वैलिड है। अब मैंने आपसे कहा था, अब यही फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करा सकता हूं कहां से, ये मैंने आपको यहां पर जनरल फॉर्मूला बताया था AM का, याद है? यहां पर मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था AM का, क्या बताया था, PT बराबर PC 1 प्लस KA स्क्वायर P। ये मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था कि नहीं? तो अब आप देखो यहां पर, यहां से भी मैं डिराइव कर सकता हूं। मैंने AM का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, PC 1 प्लस KA स्क्वायर P। तो हमारा मैसेज सिग्नल अब क्या है, AMT। सिंगल टोन के लिए मैसेज सिग्नल था AM cos 2 पाई FMT। सिंगल टोन के लिए हमारा क्या था, MT बराबर AM cos 2 पाई FMT। ओके, तो इसकी पावर कितनी होगी, इस मैसेज सिग्नल की साइनोसॉइडल की पावर कितनी होती है, AM स्क्वायर बाय 2, यही होती है। R हम ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं कॉमन लेके, तो R लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो PT बराबर कितना आ जाएगा, PC 1 प्लस KA स्क्वायर, P कितना है, AM स्क्वायर बाय 2, यह आ जाएगा 1 प्लस KA स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 2। अब मैंने आपको म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, मैक्सिमम ऑफ KA MT। क्या बताया था, मैक्सिमम ऑफ KA MT, जहां पर KA कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको, KA को एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेटर। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM मॉड्यूलेटर। ओके, तो हम यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KA इंटू AM। कितनी आ जाएगी म्यू की वैल्यू, KA इंटू AM। तो यहां पर KA स्क्वायर AM स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, म्यू स्क्वायर। तो यहां से भी फॉर्मूला वही निकल के आएगा, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। तो जनरल आप याद रखो, जनरल आप याद रखो, आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो मेरा मैसेज सिग्नल ट्रायंगुलर वेव है, MT जो है वो मेरा ये है, MT ये है, AM और माइनस AM। ठीक है, ये मेरा MT है। ठीक है, तो इसकी पावर बता सकते हो, ट्रायंगुलर वेव की पावर आप लोगों ने निकाली होगी अपने सिग्नल में, याद भी होगा कि ट्रायंगुलर वेव की पावर कितनी होती है, AM स्क्वायर बाय 3। और म्यू कितना होगा इसका, मैक्सिमम ऑफ KA MT। अब MT की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, MT की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, AM यहां पर, तो ये भी कितना आ जाएगा, KAM। म्यू का जनरल फॉर्मूला यही है, ये जनरल फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ KA MT। तो म्यू कितना आ जाएगा, KAM। तो हमारी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, PC 1 प्लस KA स्क्वायर P, ये टोटल पावर होगी। तो यहां पर कितना आएगा, PC 1 प्लस KA स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 3। कितना हो जाएगा, 1 प्लस KA स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 3। अब KAM को क्या लिख सकते हैं, म्यू। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाता है, PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 3। अलग अलग मैसेज सिग्नल के लिए अलग अलग पावर का फॉर्मूला आएगा।
तो गेट की यही अपनी एक ब्यूटी है, वो कभी भी आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये याद कर लो आप PT बराबर साइनोसॉइडल के लिए। वो आप थोड़ा सा हटके बेसिक, कि आपको बेसिक पता है कि नहीं, कि आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं, कि कोई और मैसेज सिग्नल देंगे तो बच्चा कर पाता है कि नहीं, तो आप बेसिक पे जाओ। ये बिल्कुल बेसिक है, दिस इज द वेरी वेरी बेसिक। PT बराबर PC 1 + KA स्क्वायर P, और यहां पर म्यू क्या लगाना है, मैक्सिमम ऑफ KA इंटू MT। क्लियर है बात बेटा? बोलो। आई थिंक आप लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो पावर का एक्सप्रेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही क्लासेस आपकी रन हो, बिल्कुल, अभी तो मैंने आपको हालांकि नोट करने का मौका नहीं दिया। इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग अपने स्टूडेंट्स को, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूं आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, ये तो एक डेमो लेक्चर था आपके लिए। तो यहां पर आपको आपने एक स्लाइड लिखी, तो हम आपको जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते हो वैसे ही फील कराते हैं। आपको मैंने ये पढ़ाया, आप इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से प्रॉपरली, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, न्यूमेरिकल्स होंगे ढेर सारे, क्योंकि गेट आपको पता है प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड, ज्यादातर 70-80% जो पोर्शन है वो क्या आता है, न्यूमेरिकल ही आते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इस साल गेट 2022 में बढ़िया रैंक आए या आप IES क्वालिफाइड हो जाओ, ठीक है, तो उसके लिए बस आपको अपने ऐप में निम्बस लर्निंग डाउनलोड करो, और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उसको फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है, कोई देरी नहीं। अब देरी टॉलरेबल नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि कब ऑफलाइन खुलेगा, कब हम ज्वाइन करेंगे, नहीं, हम आपको आपके घर पे ऑफलाइन जैसी फीलिंग देंगे। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपका ये टाइम भी सेव होगा कि आप कोचिंग जाते आते 1-2 घंटा उसी में वेस्ट, तो उस टाइम को भी आप अपना प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्टडी में। तो यही राइट टाइम है एकदम बैच ज्वाइन करने का। तो इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग कि आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि जब ऑफलाइन खुले तो हम ऑफलाइन में ज्वाइन कर लें, तो ये भी प्रोविजन है इंजीनियर्स एकेडमी में कि आप निम्बस लर्निंग पे अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो आप उसको ऑफलाइन में भी कन्वर्ट करा सकते हो, जो भी रिमेनिंग, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीस डिफरेंट है। तो आपको जो रिमेनिंग फीस होगी वो वाली फीस आपकी डिडक्ट हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा बस सिर्फ आपको वही पे करना होगा। तो ज्यादा सोचिए मत, फटाफट अपनी तैयारी स्टार्ट करिए और निम्बस लर्निंग के साथ में जुड़े रहिए। मैं आपको अपने नंबर भी शेयर कर देता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, अगर मेरे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन से। और एक खास बात, अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो तो भी निम्बस लर्निंग में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सुविधा अवेलेबल है। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे नंबर दिए गए हैं निम्बस लर्निंग के, तो उस पर आप कॉल करके तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं, और नीचे दिया गया गूगल डॉक फॉर्म है उसको भी आप भर सकते हो। तो आपके पास में ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी, वो आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे कि कैसे कैसे आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो फटाफट अपना गूगल फॉर्म भरिए या अपना फोन उठाइए और निम्बस लर्निंग पे कॉल लगाइए। ओके बेटा, तो बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से हमारे नए बैचेस में। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.